हालेलुया। स्वागत है हम सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में। सब जन ताली बजा के, ताली ऐसे बजाओगे आपके हाथ में। हालेलुया। हम सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब आमीन बोला करो। आमीन। आज ब्लेस होने के लिए आए सब। तो हम सब, मैं भी अपने आप को बीच में रख रहा हूँ। हम सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो तू अंगीकार करेगा उसका प्रतिफल तू पाएगा। तेरे मुंह के शब्द, यिर्मयाह कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मुंह के शब्दों को सृजनहार या रचने वाला परमेश्वर है, रचनहार परमेश्वर है। हालेलुया। बैठ जाए सभी अपने स्थानों पे। पीछे पानी की बाल्टी रखी है, उसमें बर्फ डालिए। मैंने शुरू से ही सुबह की, शायद एक भाई को नहीं डाली तो जब वो आए, लेकिन आप जब आए हैं तो बर्फ उसमें डाली है। तो जब आप खाना खाते हैं तो फिर बर्फ उसमें डाल दी जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास एक ही फ्रिज है, तो आप उस बात में पेशेंस रखें, हमारे साथ, हमारा साथ दें। हालेलुया। आज का वचन मेरा ये मानना है कि हम सबको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। सुबह आज मैं परमेश्वर से मांग रहा था अंदर के, परमेश्वर में ऐसा कौन सा वचन दूं कलीसिया को जिससे कलीसिया आशीष पाए। हालेलुया। तो अंदर बात चल रही थी कि हमारे पास दो तरह के कानून हैं। सब ध्यान देना भी, हमारे पास कितने तरह के कानून हैं? हमारे पास दो कानून हैं। एक कानून है धरती का, एक कानून है हमारे देश का। हमारे देश का कानून हमें यह सिखाता है कि हमारे अपनी सरकार के, प्रशासन के, शासन के, हमें कुछ अधिकारियों के हमें अधीन रहना है। हमारे कानून का हमें पालन करना है। हालेलुया। ये संसार का है, ये इसलिए ताकि लोग जो हैं वो झगड़ा ना करें, लोग जो है वो गलतियां ना करें। ये उनके लिए एक जो है बाउंड्री ठहरा दी गई है, जहाँ एक सीमा उनके लिए लगा दी गई है कि वो किसी भी रीति से गुनाह ना करें। हालेलुया। सभी ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर दें। दूसरा कानून है स्वर्ग का, दूसरा कानून है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का वचन। अब जो व्यक्ति गलती करता है, हो सकता है जहां पे उसको सजा ना मिले, जहां को इंसाफ ना मिले, जहां हो सकता है आपके इंसाफ को दबा दिया जाए, आपको दबा दिया जाए, लेकिन एक ऐसा कानून, एक ऐसी व्यवस्था मेरे और आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है, चाहे आपके प्रति किसी ने आपके चोरी बोला, आपके पीठ पीछे बोला हो, चाहे सामने बोला और आपको इंसाफ ना मिला हो, ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है आपको इंसाफ मिलेगा, यीशु मसीह के नाम में मिलेगा। हालेलुया। तो हम इसलिए आज आएंगे इस बाइबल में से हम एक दिन में से पूरा नहीं सीख सकते, एक दिन में हम इसे पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन डेली अपनी लाइफ में हम रोज इसे घर में पढ़ें, हम रोज इसका अभ्यास करें, प्रार्थना करें, अभ्यास करें। और हम रविवार को, संडे के दिन, जो यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, हम उस दिन में आकर खुदावन से ग्रेस पाएं और प्रॉपर परमेश्वर के वचन को सीख सकें कि मुझे आज से इस हफ्ता क्या करना है, क्योंकि अगले हफ्ते ये वचन नहीं होगा, अगले हफ्ता कोई दूसरा वचन होगा। तो उस हफ्ते से फिर एक रूटीन बन जाती है व्यक्ति की कि 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों में मैंने क्या सीखा, 4 हफ्तों में मुझे परमेश्वर के वचन ने क्या सिखाया। एक हफ्ता मैंने सीखा कि तू अगर हर रविवार या कोई भी संडे तू मिस नहीं करता तो बाइबल कहती है तेरी पूरी बरकत होगी, 100% होगी। दूसरे हफ्ता मैंने सीखा कि अगर तू पवित्रता में चलता है तो तेरा परमेश्वर अपना मुख तुझ पे चमकाएगा। तीसरे हफ्ते हमने सीखा कि अगर हम टाइथ ऑफरिंग देते हैं तो परमेश्वर मेरे फाइनेंस में बरकत देगा। चौथे हफ्ता हमने सीखा कि अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, अगर हम प्रार्थना घर में बैठकर भी करते हैं, परमेश्वर मुझे आत्मा से मेरे घर में भी भर सकता है। हालेलुया। हम जहां उसको पुकारेंगे वो वहां मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। सब खुश है कि नहीं है?
अपनी खुशी दिखाओ यार चैनल से। हालेलुया। उदास नहीं होना, प्रभु के भवन में हम बैठे हैं। तो आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसका 15 वचन, पेज नंबर 674, 674, पेज नंबर 674, 674, भजन संहिता 31, पंजाबी से कहते हैं 31, और उसका 15 वचन हम पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। सब बोले आमीन। जो मैंने अपने डायरी के ऊपर लिखा है, जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने लिखा है जो मुझे समझ में आया कि मेरा टाइम परमेश्वर के हाथ में है। सब बोले आमीन। हम सबका टाइम किसके हाथ में है? सब बोलो किसके हाथ में है? अभी हम प्रे भी करेंगे इस वजह से। हम सबका टाइम किसके हाथ में है? बोलो। आपके हाथ में। लगता है कईयों ने पकड़ के रखा है। आप नहीं पकड़ सकते, आप नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। हमारा टाइम, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा हर समय, हर टाइम जो प्रभु ने हमें दिया है, वो किसके हाथ में है? वो परमेश्वर के हाथ में है, जो अपने अनुग्रह से, अपने आशीर्वाद से, अपने वचन से वो हम पर, अपनी दया से वो हमें ब्लेस समय देता है, हमें आशीषित टाइम को हमें देता है। हालेलुया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, उसको किस किस को मालूम है उसके बारे में? हाथ खड़ा करो। मालूम है जो प्लेन क्रैश हुआ अभी? उसमें एक फैमिली है जो बड़ी उसमें चल रही, 3 बच्चे और माता पिता, डॉक्टर, बाकी भी हैं, और 19 ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार प्लेन में बैठे थे। पहली बार 19 लोग जो पहली बार शौक से, चलो क्या इधर चुका लेना, मतलब बड़ी खुशी जिसको होता है, मैं पहली बार जा, बड़ी फोटो ये है ना, आप अभी जहाज बैठे हैं। हर कोई एक उम्मीद के साथ, एक सपने के साथ, या एक जिंदगी को शुरू करने के लिए, कोई किससे मिलने के लिए और कोई अपना काम बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहा था, और सिर्फ 40 सेकंड के अंदर जहाज उड़ा, और उड़ने के बाद जैसे ही 600 फुट के ऊपर गया, तो क्या खराबी हुई क्या नहीं, अब तक कोई भी उसकी न्यूज़ नहीं आई है, और सबके सब उस प्लेन क्रैश के अंदर मारे गए। एक व्यक्ति बचा, रमेश विश्वास नाम का। हालेलुया। कितने लोग बचे? अभी तक एक ही बचा है। तो अभी जो वीडियोस आ रही हैं, तो जो डॉक्टर की जो फैमिली, जो बच्चे 3 बच्चे थे, उनके एक बच्चे को मैंने देखा, आप भी देख लेना, मिल जाएगा फेसबुक के ऊपर। पूरा शरीर जला हुआ, पूरा ब्लैक। आप उसकी फोटो देखो, आप उसको देखो तो आप कांप उठेंगे आप कि कितना वो दर्दनाक था। तो हम जानते हैं हमारा टाइम परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। अब ये मालूम नहीं कि कितने लोगों ने सुसमाचार सुना, उनमें से कितने लोग प्रभु को जानते थे, कितने लोग नहीं जानते थे। और बाइबल कहती है जो जान यीशु मसीह का नाम लेगी उसी का उद्धार होगा। अब क्या मालूम कितने उनमें से स्वर्ग जा रहे हैं, कितने उनमें से नरक जा रही है, हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम देखें तो हमें मालूम है लोगों के साथ क्या होने वाला है। इसलिए अपनी आंखों को बंद करो, हाथ को उठाओ। उन सब परिवारजनों के लिए जितने भी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, पूरा परिवार खत्म हो गया, जिनके कोई आगे पीछे नहीं रहा, और बूढ़ा बाप उनका घर में रो रहा है कि पूरा परिवार खत्म हो गया। बहू, बेटा, 3 बच्चे, जितने भी लोग मारे गए उस प्लेन क्रैश के अंदर, सबके लिए प्रार्थना करो, उनके परिवार वालों के लिए कि खुदावंद उनको शांति दे। परमेश्वर लोगों को
उन परिवारों को जो इस धरती के ऊपर नहीं रहे, परंतु उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी शांति उनके ऊपर आए, आपकी दया उनके ऊपर आए परमेश्वर। जे भूलना शब्द जो है उनकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपनी आखिरी सांस तक को इस चीख को, इस दर्द को भूल पाएंगे, लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी शांति दे उनको, अपना अनुग्रह उनको दे प्रभु। पौलुस कहता है मुझे जीने के लिए तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा अनुग्रह काफी है। परमेश्वर हम उनके लिए भी अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, और उन प्रियजनों को जो छोड़कर चले गए, उनके जो बाकी फैमिली के लोग रह गए, कहीं का पिता रह गया परमेश्वर, कहीं का भाई, कहीं पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनके बुजुर्ग माता पिता रह गए और कोई औलाद नहीं है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके मनों को शांति दे जो जीवित है, उनके मनों को शांति दे। मरने वाले परिवार वालों को प्रभु आप शांति दे खुदा, उनको ब्लेस करते हैं हम यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर हम इस देश के वासी हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राज्य के लिए, हम सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे देश को चलाते हैं, चाहे वो एयरलाइन हो, कोई भी एयरलाइन हो, या इंडिका हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे वो टीवी एयरलाइन हो, कोई भी जो है रेलवे महकमा हो, जंगलात महकमा हो, आपको मालूम है हमें इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करो तो जो लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है, मैं 15 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता, आप एक लिस्ट बनाओ, प्रधानमंत्री से लेकर अपने वार्ड मेंबर तक एक बनाओ कि कितने लोग उसमें आते हैं, कितने डिपार्टमेंट हमारे भारत देश में, कितने राज्य हमारे भारत देश में, कितनी तहसीलों के नाम आपको मालूम है, कितने जिलों के नाम आपको मालूम है, तो आपकी प्रार्थना आज सारी रात ही आप लगे रहोगे, शायद वो खत्म ना हो, हालेलुया। क्योंकि जब आप एक पेन लेंगे, जब आप एक दर्द लेंगे कि मुझे प्रेयर करनी है, अब इस वचन की ओर हम आते हैं, 15 वचन की ओर। क्या लिखा है? दाऊद कहता है मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे दिन तेरे हाथों में है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरे शत्रु मुझे मेरे पीछे लगे हुए हैं, और मेरे शैताने वालों ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे मेरे आगे पीछे मेरा घेरा डाल रखा है, वो मुझे गिराने के ऊपर है, वो मुझे एकदम नाश करने के ऊपर है। फिर भी वो कहता है कि हे परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू मुझे छुड़ा, क्योंकि मेरे दिन, मेरा समय तेरे हाथ में है। हालेलुया। किसके हाथ में? बोलता है परमेश्वर मेरे दिन, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं लिखा है माय टाइम इज इन योर हैंड, मेरा समय परमेश्वर तेरे हाथ में है। एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दी। एक व्यक्ति कहता है, यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने राज्य कमा लिए, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने धन दौलत, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कहता है मैंने सब कुछ कमा लिया, मेरे पास सब कुछ है। अब कहता है एक समय, वो कहता है शाम को, कहता है सभी परिवार को, अपने लोगों को कहता है आज से मैं अपनी चैन की जिंदगी जीऊंगा, मैं कमाऊंगा नहीं, जो कुछ मैंने कमाया है आराम से मैं खाऊंगा, पीऊंगा, आनंद करूंगा, और आज के बाद मुझे कोई दुख ना होगा, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति से खाऊंगा। अब मैं कोई बिजनेस ना करूंगा, कोई काम ना करूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कमा लिया है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। आज से मेरी जिंदगी बड़े आराम से बीतेगी। और बाइबल कहती है वो सो गया, और जैसे वो सोया, रात को एक स्वर्गदूत उसके पास आया, और स्वर्गदूत उससे आकर कहता है कि हे मूर्ख, तू क्यों कहता है कि आज से तू आराम से अपनी जिंदगी को काटेगा? मैं परमेश्वर की ओर से तेरे पास भेजा गया हूं, और आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्या कहा स्वर्गदूत ने कि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो उसे लगता था समय मेरे पास है, उसे लगता आज के बाद मैं अपनी मनमर्जी से जीऊंगा, मैंने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, मैं अपनी जिंदगी में बड़े आशा आराम से जीऊंगा। लेकिन परमेश्वर का दूत उसके पास आता है, वो कहता है कि हे मूर्ख, तू इन चीजों को क्यों सोचता है? क्योंकि आज रात परमेश्वर की ओर से मुझे भेजा
भेजा गया है कि तेरे प्राण को ले लिया जाए और तू जहां का है, जिस देश का है, तू जहां से भेजा गया है, तुझे वहां पर वापस ले लिया जाए। हालेलुया। हम सब जिस धरती के ऊपर जितने भी हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे हम बुजुर्गी में होकर जा रहे हैं, एक बात अपने मन में ठान ले और मन में ये पूरी तरह बसा ले कि जिस देश का मैं निवासी हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये मेरा असली घर नहीं है। मेरा असली घर मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग है, जहाँ मुझे वापस जाना है। हालेलुया। कोई यहाँ पे डेरे लगाने वाला नहीं है। सिकंदर राजा ने डेरे लगाए, भारत तक आया, आधा भारत तक उसने जीत लिया, लेकिन जब खाली गया, वापस गया, मारा गया, जब वो मर गया तो उसके हाथ पांव बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि उसने बोला था कि ऐसा करना ताकि दुनिया जाने कि मैंने संसार को जीत लिया है, जीत लिया है। उसने कहा ये बात जान लो कि मैंने संसार को जीत लिया, लेकिन मैं 1 रुपया 1 पैसा इस धरती के ऊपर से वापस लेकर नहीं जा रहा। हालेलुया। इसलिए आपका टाइम परमेश्वर के हाथ में, आपके पास नहीं है। आप ना सोचे मैंने कल ये करना है, मैंने परसों ये करना है। प्लान मत बनाएं। हर शाम को प्रार्थना करके सोए कि परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए तूने मुझे दिया। यीशु मसीह ने प्रार्थना में ये नहीं सिखाया तू ये करना कि कल के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा आज की रोटी मेरे लिए काफी है, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद। जो कुछ है आज है, अब है, अभी है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को प्रार्थना में ज्यादा लेकर चलो, अपने आप को बाइबल पढ़ने में ज्यादा लेकर चलो, अपने आप को संसार से अलग रखो। उन लोगों से जो आपके दोस्त नशा करते हैं, जो आपकी बहनें सहेलियां चुगली करती है, निंदा करती है, झूठ बोलती है, वो लोग जिनके साथ आपकी संगति और आपको मालूम है वो भाई वो बहन बेविचार में, उनसे अपने आप को अलग रखो। कहीं ऐसा ना हो जब परमेश्वर का दिन आपकी जिंदगी में आए और खुदावंद आपको पाप में देखे और आप स्वर्ग जाने के बजाय अपने रिश्तेदार के कारण, अपने दोस्त के कारण या उस व्यक्ति के कारण जो लगता है मसीह में है लेकिन वो कर बेविचार रहा है, संगति के कारण परमेश्वर आपको स्वर्ग की बजाय नरक में डाल दे। हालेलुया। इसलिए हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है, हमारा समय हमारे हाथ में नहीं है, हमारे दिन हमारे हाथ में नहीं है। हम ना दिन को, जब दिन चढ़ता है हम तब नहीं रोक सकते और जब दिन डूबता है हम तब भी इसको नहीं रोक सकते। अर्थात हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जीना, हमारे खाना पीना सब हमारे परमेश्वर के हाथ में। इसलिए आज से ये एक प्रार्थना विषय में आपको देना चाहता हूँ कि आप ये ठान ले, मान ले कि मुझे आज से प्रार्थना में ज्यादा जाना है, आज के बाद मुझे संगति में ज्यादा जाना है, आज के बाद मुझे परमेश्वर के कामों के लिए पहले से ज्यादा बोलना है, आज के बाद मुझे चर्च के लिए कामों को करना है, मैंने लंगर लगाना है, मैंने दलियों को लाना है, मैंने कुछ ना कुछ हर हफ्ता हर महीने मैंने चर्च के लिए करना है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए उनको नया सूट लेकर दे, उनको हर खुशी दे, ताकि आपको ये अफसोस ना हो कि ये काम मैं नहीं कर सका। हालेलुया। हर वो बरकत का काम, हर वो ब्लेसिंग का काम जो आप और आपके परिवार के लिए और खुदावंद के नाम को ऊंचा करने के लिए आप इस बात को आज ठान लें अपने मन में। आप ये एक निर्णय लें, चाहे एक डिसीजन लें कि मुझे आज के बाद ये सब काम करने होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हफ्ते में एक बार कौन स्पेशल खाना खाता है आपके घर में? हफ्ते में एक बार आप स्पेशल खाना खाते हैं? चाहे आप मटर पनीर खाने वाले हो, चिकन खाने वाले हो, चाहे आप माँ की दाल और खट्टा माँ का शीशा खाने वाले हो जबरदस्त, हफ्ते में एक बार आपने सोचा कि आप एक बेस्ट खाना खाएं? महीने में एक बार? हालेलुया। हमारा जब दिल करता है हम खाते हैं, वो इसलिए ताकि हमें ये ना हो कि जब हम बुढ़ापे में जाएं, जहां हम इस दुनिया से अलविदा हो जाएं, जब कोई भी घटना हमारी जिंदगी में घटे, हमें ये अफसोस ना हो कि ये प्रभु हमने तेरी महिमा के लिए नहीं किया। अब आप सोचेंगे खाना खाना ये प्रभु की महिमा के लिए कौन सी बड़ी बात हुई? चिकन तो मैं खाऊंगा, मटर पनीर तो हम खाएंगे, पकोड़े तो हम खाएंगे, ये प्रभु की महिमा के लिए कैसे हुआ? याद रखें, बाइबल कहती है कि आप तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और खुदावंद ने कहा जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा, और जो इसको संभालेगा परमेश्वर ने कहा मैं उसे बरकत दूंगा।
हालेलुया। आप एक्चुअली आप खा नहीं रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं, आप अपने आप को तंदुरुस्त रख रहे हैं कि परमेश्वर ये शरीर मेरा नहीं परंतु तेरा मंदिर है और इस मंदिर में सदा तेरा वास हो। और जब प्रभु का वास आपके अंदर होगा, जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर होगा, आप जहां जहां जाएंगे आप बरकत को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे, आप उसके अनुग्रह को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन है ही नहीं, चाहते ही नहीं आप, पता नहीं क्या है आप। हालेलुया। आमीन बोलना आता है सबको? बोलो आमीन। बस ऐसे बोलना है जैसे मैं बोल रही। जब मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो क्या बोलना है आपको? आमीन। आमीन ऊंची आवाजों में आमीन बोलना है। आमीन। ये तो हुआ कि हमारा समय परमेश्वर के हाथ में। उसके बाद भजन संहिता 29 वहीं पर भजन संहिता 29 उसका लास्ट वचन 11 वचन। तो यहाँ पर जो मैंने प्रभु से पाया था, जो मुझे प्रभु ने दिया, परमेश्वर अपने लोगों को ताकता और आशीष देता है। सब बोले आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को देखता है और उनको आशीष देता है। जो लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे बहुत दुख है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी फैमिली डिस्टर्बनेस है, मुझ पर केस लगा हुआ है, मैं आत्मा में नहीं बढ़ रहा, मेरा कोई भी काम सीधा नहीं हो रहा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं, मेरा मन भटक रहा है, बीमारी मुझे लगी है, दुष्ट आत्मा का अटैक मुझे लगे हैं, फिर भी आप इस बात को समझ लो, जान ले, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप पाप में हैं, आप पवित्रता में, आप करियर में हैं, आप रिश्तेदार के घर में हैं, आप समुद्र की गहराइयों में चले जाओ, फिर भी बाइबल कहती है परमेश्वर आपको, बोलो, देख रहा है। परमेश्वर हम सबको देख रहा है। हम इस आयत को पढ़ेंगे। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। सब बोले आमीन। क्या करेगा परमेश्वर? यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? बल देगा। अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट देना हो, अगर आपने किसी को कोई तोहफा देना हो, अगर आपने किसी को जाना हो, किसी के घर में जाना हो, प्रोग्राम में, पार्टी में, काम में, कहीं भी जाना हो, आप उस व्यक्ति की ओर देखेंगे, जानते होंगे, या ऐसे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, गांव में मिल जाएगा तो देख लेंगे, किसी को भी दे देंगे कोई भी गिफ्ट। हालेलुया। जब आप गिफ्ट देते हैं, जब बच्चे पास होते, मार्क देते हैं, उनके अध्यापक तो किसको देते हैं? वो ध्यान से देखते हैं कि कौन से बच्चे ने किससे सबसे ज्यादा मार्क लिए हैं। जब वो बच्चा बाहर निकलता है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास, आज तो D क्लास तक चले गए, A क्लास से लेकर। और जब उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है तो उसे A ग्रेड दिया जाता है, फिर B ग्रेड दिया जाता है, फिर C ग्रेड दिया जाता है, D ग्रेड दिया जाता है। परंतु बाइबल के अंदर ना तो A ग्रेड है, ना तो B, ना C, ना D। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह में हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपनी प्रजा, प्रजा का मतलब प्रजा तब भी होती है जब प्रजा राज्य के सामने आए, जब राज्य के सामने लोग उपस्थित हों, अपने प्रार्थनाओं के साथ, अपने धन्यवाद की भेंटों के साथ, एक संगति के साथ, एक परमेश्वर को मिलने की चाहत के साथ जब परमेश्वर के पास आप आते हैं। और जैसे हम आज बैठे हुए हैं, अब हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा वो राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। अगर हम उसकी प्रेजेंस में हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, और परमेश्वर अपनी आवाज को मेरे द्वारा आपसे कहता है, मैं अपनी प्रजा को बल दूंगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आज आपको बल देता हूं, मैं आज आपको, परमेश्वर कहता है, बल दूंगा। आज से हर वो काम जो आप करना चाहते हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर प्रॉब्लम में जा रहे हैं, मुसीबत में जा रहे हैं, इस वचन को याद रखें और बार बार बोले, यहोवा ने कहा है वो मुझे बल देगा। आप उस काम के ऊपर जय पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको क्या दी है? बल। जय, बल के द्वारा जय पाने की उसने आपको शक्ति दी है, मसा दी है, ग्रेस दी है। उसने कहा मैं अपनी प्रजा को, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। सब बोले आमीन। दुनिया में आप सब कुछ खरीद सकते हैं,
आप कपड़े खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन शांति जो वर्ड है, आप ये दुनिया में कहीं भी पैसे के द्वारा आप इसको खरीद नहीं सकते। सिर्फ बाइबल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, एकमात्र परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो संसार तुम्हें दे नहीं सकता। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो संसार तुम्हें दे नहीं सकता। जब मैं प्रभु में आया तो मुझे फुलवैरी थी। इन दिनों में, गर्मियों के दिन में, और जो आगे अगला जो महीना होता है, इतनी जलन होती है, पंजाबी के अंदर चिंगा निकलती है शरीर दे विचों, बड़ा भयंकर होता था, दर्द होता था, जलन होती थी। मैंने प्रभु को कभी शिकायत नहीं की, कभी कंप्लेंट नहीं की परमेश्वर को। सिर्फ मैंने नियम पूरे किए। मुझे मालूम था मुझे परमेश्वर के घर में जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। मुझे मालूम था मुझे प्रार्थना करनी है तो करनी है। मुझे मालूम था अगर मुझे प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है तो मुझे बाइबल पढ़नी है। मैं वो काम करता रहा जो प्रभु के वचन में लिखे हैं, और मुझे अपनी चिंगारी के लिए, अपने छुटकारे के लिए मुझे ज्यादा घुटने नहीं रगड़ने पड़े, मुझे ज्यादा रोना नहीं पड़ा, ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ा, ज्यादा मिन्नतें नहीं करनी पड़ी। परमेश्वर दे दे, हाँ परमेश्वर करते हैं कृपा, परमेश्वर ऐसा नहीं करना पड़ा मुझे। मैं नियमों को पूरा करता गया और मैं कहता रहा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तूने कहा है परमेश्वर कि मैं तेरे बीच में से लोगों को दूर करूंगा। मैं तेरे पानी के ऊपर, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरे जो भंडार के ऊपर, तेरे अन्न जल के ऊपर मैं आशीष दूंगा। प्रभु मेरे जितनी चीजें तूने मुझे दी उनको आशीष कर, जब मैं उनको इस्तेमाल करूं तो मेरी बॉडी तंदुरुस्त हो। और 6 महीने के अंदर मेरी बॉडी से सारी बीमारी खत्म हो चुकी थी और मैं ब्लेस्ड हो चुका था। हालेलुया। जहाँ तो कंप्लेंट करते रहो, पास्टर जी ये काम नहीं हो रहा, पास्टर ये नहीं हो रहा, पास्टर ये नहीं हो रहा। जहाँ तो बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे भवन में आ रहा हूँ, जी मेरे पास भेंट इतनी है, 10 रुपए 5 रुपए जो मेरी क्षमता में ला रहा हूँ। प्रभु इस महीना मेरा 500 रुपए दशवांश है, मेरा 100 रुपए दशवांश है, मेरा 10,000 रुपए दशवांश है, ईमानदारी से दे रहा हूँ। प्रभु इस हफ्ता मैंने जो 1 दिन मुझसे छूटा है, 2 दिन मुझसे छूटे, लेकिन बाकी दिनों में मैंने प्रेयर की, बड़ी ईमानदारी के साथ कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मैं रोज का एक ही आयत पढ़ पा रहा हूँ, एक अध्याय पढ़ पा रहा हूँ, जहाँ एक मैंने पुस्तक पढ़ ली है। ईमानदारी से कहो प्रभु मैं इतने कर पाया, मुझ पर अनुग्रह कर। आप चिंगाई को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, बल को पाएंगे और शांति की आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी भी तरह परमेश्वर को ताना नहीं मार सकते। वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है। जहाज में कितने लोगों ने पुकारा होगा प्रभु मुझ पे दया कर, वो भी नहीं बचे, और कितने ने ताने भी दिए होंगे, चंगे फंसे रब्बा जहाज विच मरन लगे हों, बचे वो भी नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं। लेकिन जिन्होंने, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, 2 डाकू थे उसके, एक दाएं और एक बाएं, सज्जे और खब्बे। एक कहता है कि प्रभु तू अपने राज्य में मुझे याद करना आखिरी टाइम के ऊपर, और दूसरा कहता है तू बच और हमें भी बचा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल कहती है उनमें से एक ही बचाया गया जिसने परमेश्वर को ताना नहीं मारा, जिसने परमेश्वर के ऊपर टिप्पणी नहीं की। वो कहता है कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद रखना। आप उसी की तरह बने कि परमेश्वर मैं जैसा भी, जो कुछ भी तूने मुझे दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और मैं जानता हूँ, मैं ये जानती हूँ तू मुझे बल देगा और तू मुझे शांति की आशीष देगा। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा थैंक्स करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जैसे आप थैंक्स करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे, वो आपको बल भी देगा, वो आपको शांति भी देगा, वो आगे बढ़ने की आपको शक्ति भी देगा, मसा भी देगा, ग्रेस भी देगा, हर वो चीज आपको देगा जो आपको चाहिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। है ही नहीं, आपको चाहिए नहीं मुझे लगता। हालेलुया। एक आयत को हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 31। आ जाओ फिर वही पे 16 वचन को हम पढ़ेंगे। पहले हमने 15 वचन को पढ़ा, अब हम 16 वचन को पढ़ेंगे। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। सब बोले आमीन। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि परमेश्वर का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? The God loves never ends। परमेश्वर का जो प्यार है वो कभी भी खत्म
नहीं होता। जहाँ पे क्या कहता है भजनकार कहता है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। परमेश्वर कैसे हमारा उद्धार करेगा? करुणा से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से। तो जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप क्या मांगते हैं? पौलुस की तरह प्रार्थना करते हैं, जब आप अपनी तरह प्रार्थना करते हैं। एक मनुष्य की प्रार्थना थे, परमेश्वर कृपा कर, दया कर, रहम कर, ये मेरा काम करने वाला है, इस हफ्ते मेरे आलू नहीं बिके, मेरे आलू बिक जान। गोभी वाला कहता है मेरी गोभी बिक जाए। और अपने अपने बिजनेस जो जो किए वो सब अपने अपने लगे, प्रभु इस साल दिहाड़ी लग जाए, इस साल ये हो जाए। पौलुस कहता है, पौलुस जब प्रार्थना करता है, वो किसी बिजनेस के लिए नहीं प्रार्थना करता। वो बीमार था, उसके पेट में दर्द होती थी, वो कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए, कहीं नहीं लिखा उसने कहा परमेश्वर से प्रार्थना कर प्रभु मुझे पेट दर्द होता है मुझे चंगा कर, कहीं नहीं लिखा। अपने स्पिरिचुअल सन को बोलता है, तीमुथियुस को बोलता है, कहता है तुझे भी मैं जानता हूं कि तुझे भी बदहजमी हो जाती है। उसे हजमे की प्रॉब्लम थी तीमुथियुस को। कहता है तू थोड़ी थोड़ी जो है मैं पी लिया करता, आखिर पुराना जो वो पी लिया कर, जूस पी लिया कर, उससे तेरा पेट जो साफ हो जाएगा। लेकिन खुद के लिए नहीं कहता मैं पीता हूँ, खुद के लिए कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है पौलुस मरा नहीं था। पता है आपको? किस किस को मालूम है पौलुस नहीं मरा? क्या किया गया था उसको? हालेलुया। पौलुस को मालूम था अगर वो रोम में गया, रोम एक शहर था, उसको मालूम था कि मैं गया तो वहां की सरकार उसको मार देगी। उसको उस समय ये नियम निकला था कि अगर मसीही लोग इस एरिया में आते हैं, खासकर पौलुस, तो उसका सर काट दिया जाए। और रोमियो की पत्री में पौलुस सबसे अलविदा लेता है, सबको वो चूमता है, चेलों को, सब कलीसिया को गले मिलता है, अलविदा उनको कहता है आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और रोम में चला जाता है और रोम में जाकर उसके सर को काट दिया जाता है और अपने परमेश्वर के लिए वो अपनी जान को दे देता है। कौन व्यक्ति? सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया का, जिसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चला, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति उस टाइम का, जो बाइबल की 5 किताबें मुख्य जवानी जानता हो, वो व्यक्ति अपना धन सिप थे उसके पास, जहाज, समुद्री जहाज, उनको छोड़कर वो काम करके परमेश्वर की सेवा करने लगा। आखिर टाइम में कहता है हे तीमुथियुस मेरे लिए कंबल लेके आना। किसी को बोलता है, उसको बोलना कंबल भेज, मेरे लिए सर्दी बहुत है जहां पर। और उसको बोलता है, अगर कहता है अगर तू दान नहीं कर सकता तो मत कर। कहता है इसकी कीमत मैं तुझे दे दूंगा, मैं टेंट का काम करता हूँ। ये मत सोचो कि मैंने अपने जहाज बेचकर प्रभु की सेवा के लिए लगा दिए, मैं गरीब हो गया। कहता नहीं, कहता है आज भी मैं टेंट लगाने का काम करता हूँ और इस कंबल की कीमत चुकाना जानता हूँ। और फिर वो कहता है कि अगर इस कंबल की कीमत मैं तब दूंगा, वो एक कंडीशन रखता है, कहता है जो कुछ तूने उस व्यक्ति का तूने लिया है, कहता है वो भी भरना, उसको भी भर देना फिर। हालेलुया। इतना बड़ा व्यक्ति को कहता है परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरा उद्धार तेरी करुणा से, तेरे अनुग्रह से, तेरी ग्रेस से। और जहां पे भी भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, 16 वचन में हम पढ़ते हैं, जब 30 का 31 का 16 में कहता है अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें अधीन होकर प्रार्थना करें। जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने अधीन होने का मतलब ये नहीं कि आप सर झुकाकर जाएं, बिना मुंह धोए चले जाएं से, फिर लाओ जी आ गया बंदा जी इतना चल्ला गुशदाई बन के बैठे, प्रभु पूरा हाल है मेरा, मैं बड़ा अधीन है। नहीं, अधीन होने का वो मतलब नहीं है। यीशु मसीह ने 6 अध्याय में मत्ती में कहा है तू नहा, सर पे तेल लगा, मुंह धो, अच्छे वस्त्र पहन। बाहर से तुझे लोग जितना मर्जी समझे कि तू अकड़ किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसने कहा तू मन में अधीन होकर प्रभु के पास बैठ। बाहर से लोग तुझे ना जाने तू उपवासी है, तूने प्रार्थना की, तूने व्रत रखा हुआ है, तूने उपवास किया है, परंतु कहते जब तू कमरे में आए, अपने कुंडी लगाई, कोने में बैठकर प्रार्थना कर, तेरा स्वर्गीय पिता जाने कि तू कितना अधीन है, तूने कितने उपवास रखे हैं, तू कितनी प्रार्थना कर रहा है। और फिर परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तू उसका प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तो फल खोएगा नहीं, परंतु क्या करेगा, उसका प्रतिफल पाएगा। तो आप जितने भी प्रभु में हैं, आज आए हुए संगति के अंदर, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे यही बात कहूंगा
कि उसकी करुणा को मांगे, उसकी दया को मांगे। हाँ, परमेश्वर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। असली बंदे को खो सकते हैं लेकिन परमेश्वर को खो नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर से हम अधीन होकर पवित्रता में प्रार्थना के साथ इतना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें रखने तक जगह ना होगी। मत्ती में कहा उसने, 13 है। हालेलुया। उसने कहा मैं इतना दूंगा कि तुझे रखने तक जगह ना होगी। और यहाँ तक कहा कि दुनियावी चीजें तुझे पीछे तेरे पीछे पीछे आकर बोलेंगी कि मुझे दे ले, मुझे दे ले। सब बरकतें तेरे पीछे पड़ पड़ कर तुझे मिलेंगी। हालेलुया। हमारी वॉशिंग मशीन 2 लोगों ने दान की। हमने दोनों बार मना कर दिया। हमने बोला हमको वॉशिंग कपड़े धोने की मशीन नहीं चाहिए, हमें चर्च के काम करते उस चर्च के बाद हमें वो जरूरत है। तो हमने साउंड ले लिया, कुछ दूसरी बात ले लिया। अभी फिर बोल रहे हैं कि एक और फैमिली बोल रही है कि हम आपको कपड़े धोने वाली मशीन देंगे। इस बार हमने बोला कि ले लेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस बार बोल रहे हैं कि उन्होंने कंडीशन रखी है कि आप चर्च के काम बनाते रहते हो, ये कपड़े धोते रहते हैं हाथ से। कहते कपड़ों की मशीन ही देनी है, पैसे कुछ नहीं देने। मुझे पता है कि चर्च वास्ते खर्च करते नहीं है। कपड़े की मशीन लेनी है तो लो, नहीं तो पैसे नहीं देने। हालेलुया। तो हम किसी की बरकत को रोकेंगे नहीं, हम लेंगे तो मशीन ही ले लेंगे, कोई बात नहीं। अगर किसी का मन वहां पर है तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जितने अधीन होते, जितने नंबर होते हैं प्रभु के अंदर, बाइबल कहती है दुनियावी बरकतें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि उसने क्या कहा, परमेश्वर के दास ने यहाँ पर 31 का 16 वचन में वो कहता है, लास्ट में कहता है अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। उद्धार का मतलब ये नहीं कि होता कि पापों से मुझे उद्धार मिल जाए। उद्धार जब भी आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से, तो उद्धार का जो दूसरा वर्ड है वो छुटकारा। उद्धार छुटकारा, यानी कि किसी बोझ से आपको निकालना बाहर। तो छुटकारे का उद्धार का मतलब होता है कि एक तो हो गया मुझे पापों से क्षमा मिल गई, मेरा उद्धार हो गया, मेरा छुटकारा हो गया। छुटकारा तो हो गया, ठीक है, प्रभु में आप आ गए। लेकिन प्रभु में आने के बाद आपका घर नहीं है, प्रभु में आने के बाद आप बीमार हैं, प्रभु में आने के बाद आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, प्रभु में आने के बाद आपको अपना परिवार सेटल करना है। तो उन सब चीजों से आपको छुटकारा चाहिए। तो आपको डे बाय डे या ईयर बाय ईयर या मंथली आपको मांगना होगा कि परमेश्वर इस महीना में अपने घर के लिए ये काम करना है, मैं मुझ पे दया कर। इस महीना परमेश्वर मेरे बच्चों की एडमिशन है, मुझ पे ये दया कर। हर हफ्ता, हर महीने, प्रति डे आपको ये मांगना होगा कि परमेश्वर मेरा उद्धार कर। क्योंकि रोज की जरूरत है, हमारी डेली की जरूरतें होती हैं। तो आपने डेली लाइफ के लिए, हर साल के लिए, हर महीने के लिए, हर दिन के लिए आपने परमेश्वर से मांगना होगा कि परमेश्वर मेरा उद्धार कर। आपकी कर्जा है तो आपको मांगना होगा प्रभु मेरा उद्धार कर। आप बीमारी में है, प्रभु मेरा उद्धार कर। आप परेशानी के अंदर है, प्रभु मेरा उद्धार कर। बिजनेस के अंदर है, फैमिली ट्रबल के अंदर है, आपको मांगना होगा परमेश्वर मेरा उद्धार कर। आप नशे में हैं, आप गाड़ियां में हैं, जहाँ की गलत लोगों के साथ संगति है, आप तो छोड़ रहे हैं लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको मांगना होगा प्रभु मेरा उद्धार कर। वो खुद चले जाएंगे आपको छोड़कर ऐसे लोग फिर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने मुझे सब तरह से उद्धार दिया, मेरे लाइफ में, मेरे घर के अंदर। हम 3 भाइयों में जब दोनों की शादी होगी, कोई बच्चा नहीं, तो मेरी शादी होने से पहले, जब शादी होने पर थी, तो मैंने पहले ही प्रभु से डिमांड रख दी कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटे की आशीष दे तो मैं अपना पहला बच्चा अपने भाई को दूंगा, बड़े भाई को दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? पीछे किसी के बच्चा ही नहीं है। सबको मालूम है कि फैमिली में बच्चे होने वाले नहीं है। चंबा तक चेले, हर तरह के दुनिया घूम ली, सब वो क्या है, दोनों भाई। लेकिन मैं विश्वास में था, मैं किसी के पास नहीं गया। आज तक मेरे बच्चों ने कोई गुड्डू, कोई डोरी, कोई काला टीका, हमने कुछ नहीं लगाया। सबसे ब्लेस मेरे बच्चे इस चर्च के अंदर। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा परमेश्वर मेरे शादी अभी होने वाली है, तो सबने मैं 1.5 साल के देख रहा हूँ, प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं अपने बड़े भाई को दूंगा। पहले ही साल परमेश्वर ने मुझे एक बेटे की आशीष दी, और जब बड़े भाई को देने की बात ये, तो उसने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने मना कर दिया। फिर मेरे बेटा हुआ, दूसरा बेटा। फिर मैंने कहा परमेश्वर ये तो मैंने किसी के लिए मांगा था, मुझे भी दिया गया।
परमेश्वर ने मुझे फिर अनंत को दिया, एक दूसरा बेटा हुआ। तो फिर अनंत जब हुआ तो फिर जो गबला भाई है मेरा, मुझसे बड़ा और बड़े से छोटा, मैं सबसे छोटा हूँ, तो उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। हमारे बच्चों को देखकर उनके भी होता था कि हमारे भी औलाद हो, एक ही दीवार ऐसे। तो हमारा जो बड़ा बेटा था उसको मालूम नहीं था, साल 1.5 साल के बाद ही, 2 साल के बाद ही, कि मेरे माता पिता कौन हैं, क्योंकि वो भी उतना ही प्यार करते थे, हम भी उतना प्यार करते थे, इतना प्यारा था वो। तो एक दिन मुझे कॉल आई मेरे किसी रिश्तेदार की, उन्होंने कहा कि यार तू लड़ाई खत्म कर दे। मैंने कहा मैंने डाली भी कभी, मैं लड़ाई खत्म करूंगा, मैं तो लड़ाई थोड़ी डाल रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसे करो, ये उनको अपना बेटा दान कर दो। तो मैंने कहा मना किया। बोले तो सही एक बार, जाओ उनको बोलो कागज तैयार कर लो। बंदा इतना चला तो शाम को मैं घर पहुंचा, एफिडेविट मेरे सामने साइन कर भाई। मैं आपको बता दूं, मैंने बिना पढ़े बिना उसे देखे कुछ किए मैंने साइन कर दिया, आंखें बंद कर जैसे बोलते ना वो साइन कर दिया। हालेलुया। फिर मैंने कहा प्रभु, फिर प्रार्थना शुरू हुई। देखो मैंने कहा परमेश्वर मेरा एक बेटा कम हो गया, मुझे फिर से बेटा चाहिए। मैंने बेटा मांगा, एंजल मिली, उदास हुआ मन, प्रभु पीछे 2 साल मेरी प्रार्थना बड़ी अच्छे सुन ली, एक बेटा दूसरा बेटा तीसरी बार लड़की दे दी, ये क्या चक्कर बना। प्रभु गलत बात है, चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन रहा ऐसा ही, प्रभु कोई बात नहीं। एंजल को प्यार करना शुरू किया, बढ़ते गए प्रभु में। फिर मैंने कहा परमेश्वर मैं एक पास्टर हूँ, एक मेरा बेटा हो सकता है बिजनेस करे, एक बेटा हो सकता है नौकरी करे, जॉब करे, लेकिन मुझे एक तेरी सेवा के लिए भी चाहिए, मुझ पर दया कर। ये हमारा लास्ट केस होगा। तो पंजाबी में कहते हैं रिस्की केस होता है, कुड़ी होगी तो फिर पता नहीं कि मुंडा हो गया था, तब कोई नहीं, बल्ले बल्ले, ये हमारी सोच होती है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये तब की सोच है। फिर परमेश्वर ने जोए को दिया, हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने सभी प्रार्थना को सुना, लेकिन मेरा टाइम किसके हाथ में था? उसके हाथ में था। तो आज मुझे लगता है अगर मेरे पास बेटी ना होती तो शायद कुछ कमी होती, कुछ घाटा होता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? बेटे के द्वारा सारे घाटे को पूरा करता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो हम जो भी प्रार्थना में मांगते हैं अनुग्रह के साथ, दया के साथ, वो परमेश्वर हमें देता है। तो यहाँ पे कहता है प्रभु अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। परमेश्वर ने अपना मुख का प्रकाश भी मुझे दिया और मुझ पे अनुग्रह भी दिया। परमेश्वर ने मेरी फैमिली को भी कंप्लीट किया, मुझे चर्च भी दिया, ये लैंड भी दिया, परमेश्वर ने आप सबको दिया। तो फिर क्यों ना मैं धन्यवाद करूँ उसका, क्यों ना मैं उसकी तारीफ करूं, क्यों ना मैं उसकी जय जयकार करूं, क्यों ना आपके लिए मैं उससे बरकत मांगूं, क्यों ना आपके लिए मैं उससे छुटकारा मांगूं, क्यों ना आपकी बढ़ोतरी के लिए मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं कि परमेश्वर अपनी प्रजा के ऊपर अनुग्रह कर, अपने लोगों के ऊपर दया कर। और मैं ये जानता हूं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में जितने दूसरी चर्च वाले लोग हैं, आप उनसे 1 कदम 2 कदम 10 कदम आगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन सी दौड़ रहा हूँ। मैंने एक जीवी चर्च को पकड़ा है, मैंने एक ऐसे स्पिरिचुअल फादर को, जैसे एगुए को चुना है जो पूरी दुनिया में उसकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। साड़ी चरोड़ चना होगी। फिर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? असी चर्च जाने चरोड़ ते सारे नफरत दी, सारे गुस्से दी, सारे सुपने दा, सारे बीमारियां वाले शैतान दी धोन देनी है। बोलो इससे करके चर्च आने चरोड़ है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी चर्च के जो गांव है ना, उनके डायलॉग नहीं बनते, साड़ी चर्च का बनता। आई चर्च जाने चरोड़ शैतान दी धोन देनी है मरोड़ है, हालेलुया। तो आपका चर्च ब्लेस चर्च है। तो चर्च का मतलब आप और मैं, हम सब ब्लेस हैं। एक लास्ट वचन हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 31 अध्याय से इसके 19 वचन को पढ़ेंगे। अब ध्यान से आपने इसको सुनना है। कहता है आह, क्या कहता है? आह, आप करते हैं ना जैसे किसी प्यासे को पानी में गया, थोड़ा किया, आह मजा आ गया, पढ़ते ना? मेरी बात समझ आ गई? जैसे किसी ने नामी गाड़ी ली, थोड़ी सी चलाई, कैसे लगी? आह मजा आ गया, गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है भाई साहब आपकी, है ना? तो वो कहता है, भजन का कहता है, आह तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवायों के लिए रख छोड़ी है।
और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। सब बोले आमीन। किस बात के लिए आह बोलता है वो? वाह क्या बात है। किस बात के लिए? क्या कहता है परमेश्वर? तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। कहता है वाह क्या परमेश्वर तेरी भलाई क्या ही बड़ी भली है। आप जब बर्तन धोते हैं तब कहते हैं परमेश्वर वाह धन्यवाद है अच्छे भोजन के लिए, कहते हैं आप। अच्छा सूट पहनते हैं बोलते हैं वाह परमेश्वर तेरा धन्यवाद है अच्छे सूट के लिए। मैं तो कहता हूँ हमारे चारों ओर मैंगो ही मैंगो है। तो कल हम कहीं गए थे तो वहाँ पे एक पास्टर पूछ रहा था मुझे, पास्टर जी आपके मैंगो है? मैंने कहा कि बहुत मैंगो है। मुझे मालूम है वो भी जल्दी भेंट करेंगे, बड़े रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ ऑलरेडी इतनी बरकत है वहां पर प्रभु और दे रहा है, तो इसका मतलब वाह क्या बात है। हालेलुया। तो अपनी लाइफ के ऊपर ये आप घोषणा करिए, डिक्लेयर करिए परमेश्वर तूने अब तक मुझे संभाला, तेरी करुणा क्या ही बात है। धन्यवाद। खुश होकर भजन गाते हैं रात को और टूटियां लगा कर पंजाबी से ईयरफोन लगा कर नाचते वर्शिप करते हैं। कौन कौन करते हैं? कौन कौन? रात को कोई भी नहीं करते आप। जब सोने का टाइम आ जाए ना तो क्या करना, फोन लेना अपना, टूटियां लगा लेनी। अगर नहीं है तो 50 रुपए की आती है, आज अपने हस्बैंड को बोलो टूटियां लगा दो, ठीक है, आज ले लेना अपने जाते समय। जब सब सोने का टाइम आ जाए ना तो आधे घंटे के लिए, ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ आधे घंटे के लिए 20 मिनट 15 मिनट भी काफी है आपके लिए। आप टूटियां लगा लो, एक सॉन्ग लगाना धड़ल्लेदार 45 वो वाला सॉन्ग नहीं गाना, यीशु मसीह, वो भी अच्छा है प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन ऐसा सॉन्ग लगाना जिसमें म्यूजिक हो, धमाका हो। जैसे मैं केवल लगाता हूँ ना, साडे पैना थके रखे आप शैतान यीशु ने, उसके अंदर म्यूजिक बड़ा जबरदस्त है, वर्ड बड़े जबरदस्त है। तो मैं नाचता हूँ पूरा बाग पूरा घूमता, ये चक्कर लगाता हूँ शैतान तो पाँव के नीचे। 10-15 मिनट आप वर्शिप करके देखना, जैसे आप बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करेंगे बड़ा हल्का लगेगा, वो गाना सुन के बाद आपको खुद हल्का लगेगा, वो फील करोगे आप, एक ग्रेस आप फील करोगे परमेश्वर की। हालेलुया। किसके पास ईयरफोन नहीं है, हेडफोन किहदे कोल नहीं है, टूटियां सारे को लैके आज लैके जाना ते हाथ नहीं ला रहे ओ बस भजन गाना रात नूं ते आवाज उन्नी क छड्डनी कि जिन्ना तुसीं बर्दाश्त कर सकदे, बस फिर किसी की आवाज ना तुहानूं सुनावे। हालेलुया। तो कहना उसमें परमेश्वर वाह तेरी भलाइयां क्या है, तेरी करुणा क्या है परमेश्वर। किसके लिए रखी गई है वो? आप भलाइयां सबको नहीं मिलती, परमेश्वर की भलाई किन लोगों को मिलती है ये भी लिखा गया है, पढ़ेंगे हम। आ जाओ उसी वचन में 19 वचन में कहता है तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। वाह परमेश्वर तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने अपने डर भयों के लिए रख छोड़ी है। किसके लिए रखी है? जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय खाते हैं, जो गालियां देते समय डरते हैं, प्रभु मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक यीशु मसीह को मानने वाला एक विश्वासी हूँ, मुझे शोभा नहीं देता। जो पाप करने से डरता हो, जो झगड़ा करने से डरता हो, जिसकी सास उसके 100 गालियां दे दे, वो चुप करके बोले प्रभु तेनू ब्लेस करे, जा गुस्से में ही बोल प्रभु तेनू ब्लेस कर दे, बोल दो गुस्से में बोल दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भलाई आपको दिखाएगा क्योंकि आप डरे। मैं आपसे सवाल पूछकर हम खत्म करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा, गालियां दी, आपकी जमीन जायदाद छीन लिया, पैसे लोग वापस नहीं दे रहे, मैं उनको बोलता हूँ आप माफ कर दो। कर दोगे? माफ कर दोगे? मुश्किल है पर कर दो माफ। मैं बोलता हूँ जिन्होंने बेइज्जती की, निंदा की, कुछ भी आपके प्रति किया गया, आप बोलो मैंने माफ कर दिया। जब आप माफ करते हैं ना, एक्चुअल में वो सीधा प्रभु के हाथ में जाते हैं। फिर परमेश्वर कहता तेरा केस मेरा दिल आ गया, मैं देखूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब तक आप केस को पकड़े रखेंगे, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, फास्टिंग करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे। बाइबल कहते हैं उसको माफ कर दो, आपका केस ट्रांसफर हो जाता है। एसएचओ से सीधा डीजीपी के पास चला जाएगा, ऊपर वो सीधा जाएगा। जैसे ही कोई केस चला गया तो आप प्रार्थना करोगे प्रभु मेरा इंसाफ कर, प्रभु मेरा इंसाफ कर। वो देखेगा ये ना, माफी तो इसने दे दी है लेकिन इसका इंसाफ नहीं हुआ,
वो ऐसा डंडा फेरेगा परमेश्वर आपके विरोधियों को पूरा जमीन पे लेके आएगा फिर। हालेलुया। तो माफी का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपकी किसी ने बेइज्जती की, निंदा की, आपने माफ कर दिया, आप भूल गए उसको? नहीं भूले, परंतु आपने अपने केस को ट्रांसफर कर दिया परमेश्वर को। हे परमेश्वर, मैं माफ करता हूं, मेरे हाथ खड़े, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। एक मरला किसी ने कब्जा किया ना, प्रभु 4 छुड़ाएगा वापस, क्योंकि उसका वचन है। अगर एक व्यक्ति दशमांश नहीं देता, 4 गुना भरता है। अगर आपका किसी ने रोक के रखा है, तब भी वो 4 गुना उसको भी आपको फिर भरना होगा, क्योंकि वचन है बाइबल का। हालेलुया। चाहे 4 गुना आपका नुकसान करवा लो, चाहे 4 गुना अपना फायदा ले लो, जो मेरे और आपके हाथ में। नियम को पूरा करो, ब्लेस हो जाओ, नियम को तोड़ते जाओ तो कम होते जाओ। तो मैं ये मांगता हूं परमेश्वर से आप सबके लिए, आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हम सबको वो बल दे और एक शांति की नई आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब भी आप सुबह उठें, ये 19 वचन को मैं डिक्लेयर करता हूं आपके लिए, अपने के लिए, हम जब भी सुबह उठें, हमारे सबसे पहले मुंह में ये शब्द हो, वाह परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की भलाई के लिए कि मैं जीवित हूं खुदा। हालेलुया। सुबह उठते ही वाह परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। उस टाइम फिर बनाओ, चाय बनाओ, पेटी तगड़ी, नून मिर्च तीखा, बाकी सारा काम फीका। लून मिर्च का तीखा मतलब अच्छा, लौंग इलायचियां डालकर ऐसी चाय बनाओ कि 10 मिनट आपकी आंखें, सुबह चाय पीकर कई लोग सो जाते हैं, आपको नींद ना आए, आप 10 मिनट प्रेयर कर सके, 15 मिनट प्रेयर कर सके, धन्यवाद कर सके आप परमेश्वर का। हालेलुया। या मैं एक बार, होता है क्या है पता है यहाँ पे क्या होता है, मैं रात को कई बार 12 बजे जागा थी, 1 बजे जागा जाती है। तो जब से मैं चर्च में हमने रहना, मैंने किचन छोड़ दिया है, उस तरफ जाना, तो मैंने किया चाय पीनी तो बना लो, चाय बना, लून मिर्च तीखा काढ़ा करके बनानी, 1 कप एनू भी पैने 2 घुट पी जरा थोड़ी, फिर कहना नींद नहीं आएगा ना, ताई तो पेगी। हालेलुया। कि बैठ मेरे साथ प्रेयर कर। जब आप इस तरह का अपने घर का माहौल बनाएंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप ऊंचे होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज से एक अनाउंसमेंट है, आप उसको ध्यान रखें, जो आपको मिस नहीं करना। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह